Hello friends, welcome to our YouTube channel Shivshakti Study Mind. Today we are going to discuss about matter. But first of all, if you are new with us or you have not subscribed our channel, please subscribe it and press the bell icon button so that you will get the notification when a new video is uploaded. Let's begin. What is matter? Matter is a substance made up of various types of particles that occupies physical space and have some inertia. Or, according to modern principles of physics, the various types of particles each have a specific mass and size, each called matter. Examples are the most familiar examples of matter are electron, proton and neutron. यही बात हम आपसे हिंदी भाषा में साझा करते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तु होती है जो अलग अलग छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जो कुछ जगह स्थान घेरते हैं या जगह घेरते हैं और जिनका कुछ जड़त्व होता है। इनर्शिया माने होता है जड़त्व। अभी हम इनर्शिया के बारे में आगे या जड़त्व के बारे में आगे पढ़ेंगे। आधुनिक भौतिक विज्ञान के आधुनिक नियमों के अनुसार वो सभी जो वस्तुएं होती हैं, जो पार्टिकल होते हैं या छोटे कण जो होते हैं, वो सभी छोटे कण जिनका अपना अलग अलग वजन होता है और अलग अलग उनका आकार होता है, वो सभी मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? मैटर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज पार्टिकल? वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल है, ईच हैव अ स्पेसिफिक मास एंड साइज। पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे कण जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो मैटर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दैट ऑक्युपाइज फिजिकल स्पेस एंड हैव इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व होता है, मतलब वो जड़त्व होता है। क्या इनर्शिया? आप बेसिक में इनर्शिया ऐसे जान सकते हैं कि अगर कोई आपका वस्तु है या कोई सब्सटेंस है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर हम बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन के स्टेट में है, मूविंग स्टेट में है तो मूविंग करता रहेगा। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दें। ओके, तो इस जो ये जो क्वालिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। इसके बारे में हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ मैटर आर। सबसे ज्यादा हम इनके बारे में हम जानते हैं, जो भी साइंस का स्टूडेंट है उन्होंने ये जरूर सुना होगा इनका नाम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? आपके मैटर के एग्जांपल्स है। ये भी एक मैटर है। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी मैटर होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। पदार्थ को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। फर्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को हम बांट सकते हैं। उसके भौतिक गुणों के आधार पर उसको बांटा जा सकता है। कौन कौन से? On the basis of physical properties, matters can be divided into three groups. पदार्थ के भौतिक आधार पर हम भौतिक गुणों के आधार पर उसे तीन प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड्स यानी द्रव और गैस यानी गैसीय प्रकार में जो गैस के कण होते हैं। जैसे सॉलिड यानी ठोस वो चीजें, जैसे आप
ये जो ब्लैक बोर्ड, ये जो ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं वो आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम क्या है, हम सॉलिड्स हैं। लिक्विड यानी वाटर हो गया आपका, ब्लड हो गया हमारा, ये आपके लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपका गैसियस स्टेट हो गया, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, एयर ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, ये सभी गैस के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आइए दूसरा देख लेते हैं, सेकंड, ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं मैटर्स का, ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रासायनिक गुणों के आधार पर। ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वी कैन डिवाइड मैटर इनटू दीज टाइप्स। भौतिक गुणों के आधार पर हमने 3 प्रकार में बांटा था, उसी तरह रासायनिक गुणों के आधार पर भी हम निम्न प्रकारों में इन्हें बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो पहले देख लेते हैं हम। फर्स्ट होता है, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स। एलिमेंट को हिंदी में तत्व या धातु कहा जाता है। एलिमेंट के एग्जांपल है आपके सिल्वर हो गया, अर्जेंटम हो गया, सिल्वर, अर्जेंटम, लिथियम, बिस्मथ मतलब सोना, चांदी, ये सारे आपके क्या हैं, तत्व हैं या मैटर है या धातु हैं। ठीक है, मैटर के प्रकार है, क्या है ये, तत्व और धातु हैं। किस आधार पे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। सेकंड आपका है कंपाउंड्स, यौगिक। कंपाउंड्स यानी यौगिक, कौन कौन से यौगिक, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सल्फर अलग नहीं मिलता, वो भी एटमॉस्फेयर में आपको सल्फर ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में मिलेगा। तो ऐसे जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए मिलते हैं आपको, उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड्स या यौगिक कहा जाता है। सिंगल नहीं मिलते हैं, उन्हें कंपाउंड्स या यौगिक कहते हैं। इसके बाद आपका थर्ड क्लासिफिकेशन होती है आपकी, उसे कहते हैं मिक्सचर्स यानी मिश्र धातु। ऐसी धातुएं जो 2 धातुएं आपस में मिल जाती हैं उन्हें हम कहते हैं मिश्र धातु। जैसे आप ले लीजिए जस्ता, तांबा, जस्ता होता है जो टिन होता है, वो लेड और कॉपर का मिक्सचर होता है। लेड और कॉपर मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा जस्ता मिश्र धातु या बनाते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट्स को लाइक करिए, उन्हें वॉच करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।